हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड लर्निंग चैनल। आज का वीडियो है बर्गर किंग के आईपीओ के बारे में। बर्गर किंग का आईपीओ काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है, काफ़ी लोग काफ़ी टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब फाइनली वो टाइम आ गया है। इसी हफ्ते में ये आईपीओ खुलने वाला है। तो आपको जिसका इंतज़ार था उसकी इंफॉर्मेशन आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमने जो वीडियो बनाया है उस वीडियो में हमने बेसिकली सारी इंफॉर्मेशन 3 पार्ट्स में आपके लिए गैदर की है। पहला पार्ट जिसमें हम कंपनी प्रोफाइल की बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे उनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स की, उनके पीयर कंपैरिजन की, उनके रिस्क फैक्टर्स की और उनकी क्या स्ट्रेंथ है उनकी बात करेंगे। दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे आईपीओ से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स आपको जानने की जरूरत है, हम वो आपको सिंपल एक पेज पे समझाएंगे, वो सारे के सारे आपके साथ शेयर करेंगे। तीसरे पार्ट में हम अपना प्रोपराइटरी असेसमेंट मैट्रिक्स जो है हमारा, जिस जो 5 फैक्टर का असेसमेंट मैट्रिक्स हमारा है, जिसमें हम असेस करते हैं आईपीओ की स्ट्रेंथ का, आईपीओ की अप्रोप्रिएटनेस का, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप ये डिसाइड कर पाएं कि आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए या इसको अवॉइड करना चाहिए। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हम आपके साथ ये सब सारी चीज़ें शेयर करेंगे। आपसे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपसे पहली चीज़ तो यही एक्सपेक्ट करेंगे कि आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमें सुनिए, और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे को बहुत सारे कमेंट्स दीजिए, बहुत सारे लाइक्स दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आपसे हमारी एक्सपेक्टेशन सिर्फ सब्सक्रिप्शन, लाइक्स की और कमेंट्स की है। तो उम्मीद करता हूं कि आप हमारे को काफ़ी सारे कमेंट्स, काफ़ी सारे लाइक्स और सब्सक्रिप्शन देंगे इस वीडियो के दौरान। तो चलिए पहले सेक्शन में चलते हैं, जो कि है कंपनी प्रोफाइल का। कंपनी प्रोफाइल में पहली पहली बात ये करते हैं कि जो बर्गर किंग है, बर्गर किंग है पार्ट ऑफ क्यूएसआर चेन। क्यूएसआर का मतलब होता है क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चेन्स। इस चेन में कई नाम्स आते हैं, जैसे कि डोमिनोज है, आपका मैकडोनल्ड है, आपका केएफसी है। तो ये सारे के सारे जो नाम आपके साथ मैंने अभी शेयर किए, ये सभी पार्ट हैं क्यूएसआर इंडस्ट्री का, क्यूएसआर चेन का। एंड बर्गर किंग भी उसी का पार्ट है। तो बर्गर किंग के साथ जो खासियत है वो ये खासियत है कि ये सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग क्यूएसआर चेन है इंडिया में। इनके 200 प्लस 268 रेस्टोरेंट्स हैं, जो कि टॉप 5 रेस्टोरेंट की कैटेगरी में इनको रखते हैं। सबसे बड़ा क्लियरली डोमिनोज है, जिसके पास करीबन 1350 रेस्टोरेंट्स हैं और 21% मार्केट शेयर है। मैकडोनल्ड के पास भी करीब करीब 450 प्लस रेस्टोरेंट्स हैं और उनके पास 11% मार्केट शेयर है। केएफसी के पास भी करीब करीब 450 रेस्टोरेंट्स हैं और उनके पास 10% मार्केट शेयर है। सबवे के पास 6% मार्केट शेयर है। और बर्गर किंग कंपैरेटिवली इन सभी रेस्टोरेंट के थोड़ा सा लेट एंट्रेंट है इंडियन मार्केट में। उसके बावजूद भी इनके पास 5% का मार्केट शेयर है और 268 रेस्टोरेंट्स हैं। और जैसा मैंने आपके साथ पहले शेयर किया, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग क्यूएसआर चेन है इंडिया की। तो ये इसके साथ काफ़ी सारे पॉजिटिव्स हैं। दूसरी बात आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि इनके जो प्रमोटर्स हैं वो हैं क्यूएसआर एशिया प्राइवेट लिमिटेड, एक सिंगापुर की कंपनी है, जे ओन बाय एवरस्टोन ग्रुप है। इनकी जो होल्डिंग कंपनी में है अभी वर्चुअली 100% है। जो आईपीओ अगर सक्सेसफुल रहा, ये पैसा जो रेस कर रहे हैं, ये सारा पैसा अगर ये रेस कर लेते हैं, तो इनकी आईपीओ के बाद जो होल्डिंग है प्रमोटर्स की वो 65% आ जाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि मिडिल ऑफ नवंबर में इन्होंने एक प्री आईपीओ प्लेसमेंट की थी, जिसमें 150 करोड़ इन्होंने रेस किया था। उस 150 करोड़ को रेस करने के लिए जो इन्होंने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की थी, वो की थी इन्होंने एट ए प्राइस ऑफ 58 रुपीज एंड 50 पैसा पर शेयर। तो ये इंफॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि हमारा जो आईपीओ की इन्होंने प्राइसिंग रखी है वो कितनी स्ट्रांग है, कितनी फेयर है। अब बात करते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ की। भाई सबसे बड़ी स्ट्रेंथ तो इनका ब्रांड है। इनका ब्रांड ग्लोबल है, ये काफ़ी बड़ा ब्रांड है यूएस में और इंटरनेशनली में। आप में से कई लोग जैसे बाहर कभी घूमने वूमने गए होंगे तो आपने देखा होगा बर्गर किंग दूर से नज़र आता है, जैसे मैकडोनल्ड नज़र आता है ऐसे ही दूर से नज़र आता है। तो इनके जो ब्रांड वैल्यू बहुत है, और जो इनका बर्गर पसंद करते हैं, जो कस्टमर बेस इनका है, वो इनके साथ बड़ा लॉयल है। तो इनके पास बड़ा यूनिक, जिसके कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग कस्टमर का वैल्यू प्रोपोजिशन है, कि जो इनको पसंद करता है वो इनका डाई हार्ड फैन हो जाता है। और
एक और जो अच्छी बात इनकी है कंपनी की, वो ये है कि जो इनके जो प्रमोटर्स हैं इंडिया में, उनके पास एक्सक्लूसिव फ्रेंचाइज राइट है। तो ऐसी कोई कंफ्यूजन नहीं है कि एक ही, जैसे सबवे है, सबवे के जो फ्रेंचाइज होते हैं वो कई कई होते हैं, लेकिन बर्गर किंग में एक ही फ्रेंचाइज होगा, एक्सक्लूसिव राइट रखेगा। तो उससे क्या होता है कि इनका रेस्टोरेंट, आप चाहे पंजाब में जाएंगे या चेन्नई में जाएंगे या मुंबई में जाएंगे या दिल्ली में जाएंगे, वो सारे के सारे रेस्टोरेंट्स में आपको जो फील है, जो खाने की क्वालिटी है, जो एक्सपीरियंस होगा, वो काफी मिलता हुआ होगा, काफी कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव फ्रेंचाइज राइट होल्डर है इंडिया में, एक ही कंपनी चला रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है इनकी, मेरे ख्याल बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। रिस्क फैक्टर की अगर बात करते हैं इस कंपनी की, तो पहला रिस्क फैक्टर तो काफी बिजनेसेस के साथ वो है कोविड का। कोरोना ने तो सारे बिजनेसेस को बिल्कुल हिला दिया है, तो इनकी भी डिस्ट्रप्शन काफी है, इनके भी रेवेन्यू काफी इम्पैक्ट हुए हैं, तो वो रिस्क रहता है। वो कितना टाइम चलेगा ये तो कोई भी गेस नहीं कर सकता। हो सकता है 6 महीने में वो सुधर जाए, 6 महीने में हम नॉर्मल में हो जाए, हो सकता है 3 महीने में, हो सकता है साल लग जाए। तो वो उस चीज का इम्पैक्ट जो इनके रेवेन्यू में है वो काफी सिग्निफिकेंट है, तो वो एक बड़ा रिस्क है। और दूसरा, क्योंकि ये फूड बिजनेस में है, तो फूड रिलेटेड इलनेस होना, लोगों का रिस्क होना, उसकी वजह से ब्रांड को कॉम्प्रोमाइज होना, कोई हेल्थ एपिडेमिक हो जाए उसकी वजह से, तो वो वाले रिस्क तो रहते ही हैं। वो लेकिन सिर्फ बर्गर किंग के रिस्क नहीं है। तो दोनों रिस्क, जो कोविड वाला रिस्क है या फूड रिलेटेड इलनेस और हेल्थ एपिडेमिक वाले जो रिस्क हैं, वो किसी भी फूड बिजनेस के साथ, वो डोमिनोज को भी हो सकते हैं, वो मैकडोनल्ड को भी हो सकते हैं, वो बीकानेर वाले को भी हो सकते हैं, वो बर्गर किंग को भी हो सकते हैं। तो इनके साथ रिस्क हैं, लेकिन इनके कॉमन रिस्क हैं। ऐसा कोई रिस्क नहीं है जो मैं कहूंगा कि सिर्फ बर्गर किंग को है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो इसलिए अगेन ये स्ट्रांग पोजीशन है। इनके पास इंडस्ट्री वाले जेनेरिक रिस्क हैं, लेकिन इनका कोई ऐसा नहीं कहूंगा मैं कि इनको कोई पर्टिकुलर रिस्क सबसे ज्यादा है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में अगर देखो, हम 2018 से शुरू करते हैं, तो इनके रेवेन्यू 2018 में होते थे ऑलमोस्ट 389 करोड़ के, जो बढ़ के 2019 में हो गए 644 करोड़, जिसको कहते हैं 66% की ग्रोथ रेवेन्यू में। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। यही बढ़ के फिर 31% और बढ़ गए 2020 तक आते, मार्च 2020 तक आके, जबकि ये 644 करोड़ का रेवेन्यू 846 हो गया था। लेकिन जैसा मैं कह रहा था कि कोविड की वजह से इनका रेवेन्यू काफी इंपैक्ट हुआ है। अब इनका जो करंट ईयर जो चल रहा है, उसके जो 6 महीने का डेटा अवेलेबल है, उसमें इनको करीब करीब 151 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है। तो अगर यही सेम रेवेन्यू बाकी 6 महीनों में भी होता है, तो ये दे विल क्लोज द ईयर एट 300 करोड़ कंपेयर टू 846 ऑफ लास्ट ईयर। तो ये इस साल में इनके रेवेन्यू में काफी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आया है। अब बात करते हैं इनके प्रॉफिट और लॉस के बारे में। तो ये अभी कंपनी जो है लॉस मेकिंग है, इन्होंने प्रॉफिट नहीं किया है। लेकिन इस टाइप के बिजनेस में, जहां आप एक्सक्लूसिव फ्रेंचाइज राइट के साथ इंडिया जैसे बड़े कंट्री को अपनी, कहते हैं, फूड को सप्लाई करना चाहते हैं, बड़ा कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, इनमें टाइम लगता है। अगर मैं मैकडोनल्ड का एग्जांपल लूं, जो 2018-19 में लिस्ट हुआ था, उनका जो पहला प्रॉफिट था वो 2018 में हुआ था उनको, और वो 20 साल के बाद हुआ था। वो 20 साल से इंडिया में थे, उसके बाद उन्होंने प्रॉफिट किया था। ये तो अभी 6 1 साल हुए हैं बर्गर किंग को। तो इनका जो 5 6 साल का है वो काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी भी इनके लॉसेस चल रहे हैं, और लॉसेस कोविड की वजह से और भी ज्यादा हो गए हैं। वो काफी बिजनेसेस के हो गए हैं, तो बर्गर किंग भी उससे बचा नहीं हुआ है। तो ये तो हुआ कंपनी का प्रोफाइल। अब बात करते हैं कंपनी के जो आईपीओ है उसके की फैक्ट्स की। पहला फैक्ट है कि इनका पर्पस क्या है। पहला इनका पर्पस ये है कि इनका, बर्गर किंग का जो इंडिया के प्रमोटर है, उनका एग्रीमेंट है अपनी यूएस कंपनी के साथ कि इनको 2026 तक 700 रेस्टोरेंट खोलने हैं। तो ये जो पैसा रेस कर रहे हैं, वो काफी सारा पैसा उसका अपने नए रेस्टोरेंट को खोलने के लिए यूज करने वाले हैं। तो मतलब बिजनेस एक्सपेंड होगा, बिजनेस का रेवेन्यू बढ़ेगा, बिजनेस की होपफुली प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तब तक। तो ये तो बहुत ही अच्छा पर्पस है। और जनरल, क्योंकि कंपनी बड़ी होती है, तो उनको कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस, उनको सब भी सेटअप करना पड़ता है। तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए भी कुछ पैसा ये यूज होगा। तो ऑब्जेक्टिव वाइज तो मैं कहूंगा कि सब ठीक ही लग रहा है, कि ये आईपीओ जिस पर्पस के लिए कर रहे हैं वो ठीक ही है। अब और क्या फैक्ट होते हैं कि जो आपको पता होना चाहिए। पहली तो ये आईपीओ डेट जो है इसकी 2 दिसंबर से 4 दिसंबर खुल रही है इसी हफ्ते में। तो यानी वेंसडे से फ्राइडे के लिए खुला रहेगा, तो आपके 3 दिन होंगे,
आपको रश नहीं करना है कि पहले दिन में अप्लाई करना है, लेकिन इन 3 दिनों में आपको करना होगा अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। दूसरा फैक्ट, इनका जो इशू साइज है वो है 810 करोड़, जिसमें से फ्रेश इशू जो है 450 करोड़, जो कि यूज करेंगे ये अपने नए रेस्टोरेंट को खोलने के लिए। तो 55% ऑफ द टोटल इशू 450 करोड़ ये यूज कर रहे हैं अपने नए रेस्टोरेंट्स को खोलने के लिए, जिससे नया रेवेन्यू आएगा। तो एज ए शेयर होल्डर बहुत अच्छी बात है आपके लिए। लेकिन जो 360 करोड़ है, 45% जो इसका पार्ट है, वो है ऑफर फॉर सेल, जिसके तरीके से प्रमोटर अपने होल्डिंग कम कर रहे हैं। तो प्रमोटर की होल्डिंग, जैसा हमने पिछली स्लाइड में बात की थी कि अभी करीब करीब 100% है, वो कम होके 65% आ जाएगी इस आईपीओ के बाद। आईपीओ का जो प्राइस बैंड इन्होंने रखा है, पहली बात तो उनकी फेस वैल्यू जो है 10 रुपए का शेयर है, और इसका प्राइस बैंड इन्होंने रखा है 59 रुपीज से 60 रुपीज का। और जो मैंने पहले आपके साथ पॉइंट शेयर किया कि प्री प्लेसमेंट में इन्होंने जो अलॉटमेंट की है वो 58 रुपीज एंड 50 पैसा पे की है मिडिल ऑफ नवंबर में। तो उस हिसाब से 59 to 60 का प्राइस बैंड ठीक लग रहा है। इनका जो लॉट साइज होगा वो 250 शेयर होगा। बेसिकली जैसा मैंने आपको पहले भी कई आईपीओ में शेयर किया है कि ओवरऑल लॉट साइज डिसाइड होता है 15,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। तो इनका शेयर प्राइस जैसे 60 रुपए का है टॉप एंड पे, तो 250 शेयर बनते हैं, इसलिए लॉट साइज इनका 250 का हो जाता है। ये दोनों ही स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा, बीएससी और एनएससी पे। इनकी जो अलॉटमेंट फाइनलाइजेशन की डेट है वो 9 दिसंबर है, और अगर आप लकी हैं जिनको अलॉटमेंट मिली है तो आपको 11 दिसंबर तक ये आपके डीमेट अकाउंट में इनके शेयर्स दिखने लग जाएंगे, और 14 दिसंबर से ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी, लिस्टिंग हो जाएगी। तो आप इसको ट्रेड करके सेल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम थर्ड पार्ट की अपने वीडियो की, जिसमें हम बात करेंगे हम अपने प्रोपराइटरी असेसमेंट मैट्रिक्स की। हमने डेवलप किया है एक 5 फैक्टर असेसमेंट मैट्रिक्स, जो आपके सामने आप स्क्रीन में आ गया है। कि इसमें हम पहला फैक्टर देखते हैं हिस्ट्री कंपनी की क्या है और पर्पस क्या है। दूसरा फैक्टर देखते हैं प्रमोटर्स के बारे में कि उनकी बैकग्राउंड रेपुटेशन कैसी है। तीसरी बात करते हैं कि जिस समय ये आईपीओ आया उस समय मार्केट के सेंटिमेंट कैसे हैं, सब्सक्रिप्शन लेवल कैसे हैं। चौथी बात हम बात करते हैं कि इन कंपनी की इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में क्या स्ट्रेंथ है या वीकनेस है। और पांचवा फैक्टर जो हम देखते हैं वो देखते हैं कि आईपीओ की प्राइसिंग कैसी है, और ग्रे मार्केट इसका व्यू आईपीओ की प्राइसिंग के बारे में क्या है। तो ये 5 फैक्टर पे हम आपके लिए बर्गर किंग को भी असेस कर रहे हैं। तो हमारी जो असेसमेंट है वो ये अब आपकी स्क्रीन पे आ गई है। पहली बात, अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ कंपनी और पर्पस ऑफ आईपीओ के बारे में, आईपीओ का पर्पस बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है। काफी सारा पैसा ये रेस कर रहे हैं जो कंपनी की ग्रोथ पे लगेगा, लेकिन सिग्निफिकेंट पार्ट है जो 45% है जो प्रमोटर अपनी जेब में लेके जाएगा। उसमें कोई बुरी बात नहीं है, ऐसा सभी प्रमोटर करते हैं। लेकिन अगर यही सारा का सारा पैसा ग्रोथ में लग रहा होता तो एज ए शेयर होल्डर आपका रेवेन्यू और बढ़ सकता था, आपका शेयर प्राइस और बढ़ सकता था। तो मैंने इसको एम्बर रेटिंग दी है उसको। अगर ये यहाँ पे मैं असेसमेंट के लिए ट्रैफिक लाइट सिस्टम को यूज कर रहा हूँ, तो रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग और एम्बर फ्लैग है। तो ग्रीन फ्लैग मतलब बहुत अच्छी स्ट्रांग पॉइंट है, रेड फ्लैग मीन्स दूर रहो इस चीज से। तो पहली बात तो यह है कि पांचों फैक्टरों में से कोई भी इनका रेड फ्लैग नहीं है। हिस्ट्री ऑफ द कंपनी, प्रमोटर बैकग्राउंड, और जो इंडस्ट्री के रिलेटिव में इनकी जो स्ट्रेंथ है, कंपेटिटिव स्ट्रेंथ है कंपनी की, वो तीनों फैक्टर्स में इसको मैंने एम्बर रेटिंग दी है कि मिडिल है। कोई बहुत अच्छी बात भी नहीं है, कोई बहुत बुरी बात भी नहीं है, मिडिल ऑफ द रोड रहे हैं। लेकिन दो चीजों में मैंने ग्रीन असेस किया है। एक तो मार्केट सेंटिमेंट्स काफी स्ट्रांग है। इस साल में 12 आईपीओ आए हैं, और 12 आईपीओ के थ्रू डिफरेंट कंपनीज ने 25,000 करोड़ के आसपास रेस किया है इस साल में। और ये 25,000 करोड़ रेस होने के बाद अगर मैं बात करूं कि ये जो कंपनियां जब लिस्ट हुई तो वो लिस्टिंग में उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही, तो 12 में से 8 कंपनियां अपने प्रीमियम पे लिस्ट हुई हैं इस साल में। सिर्फ 4 कंपनियां थी जो लिस्टिंग के टाइम पे अपने आईपीओ प्राइस से कम पे रेस हुई थी, जो की थी एसबीआई कार्ड, आपका एंजल ब्रोकिंग, यूटीआई और एक्विटास स्मॉल बैंक। तो यही 4 कंपनियों को अगर हम छोड़ते हैं तो बाकी सारी कंपनियां
प्रीमियम पे लिस्ट हुई हैं इस साल में। तो काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट है मार्केट का। और 25,000 करोड़ जो इस साल में रेस किया है 12 आईपीओ के थ्रू, वो पिछले साल से ऑलमोस्ट डबल हो गया है ऑलरेडी। तो काफी अच्छा पॉजिटिव सेंटिमेंट है मार्केट में आईपीओ को लेके, तो इसलिए यह भी रेटिंग मैंने ग्रीन दे रखी है यहाँ पे। आईपीओ प्राइसिंग जैसे मैंने कहा था कि प्री प्लेसमेंट में इन्होंने 150 करोड़ रेस किया है, जिसका प्राइसिंग इन्होंने करीब करीब 58 रुपये 50 पैसे रखी थी। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो प्राइस बैंड ऑफ 59 to 60 फील्स ओके। हम ज़्यादा इस पे कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये लॉस मेकिंग कंपनी है, तो ये डिटरमाइन करना कि क्या इनकी बुक वैल्यू है और क्या प्रॉफिट के रिलेटिव होना चाहिए, तो वो मुश्किल है। ग्रे मार्केट की अगर देखते हैं तो अभी अर्ली डेज है क्योंकि ये इशू खुलेगा ही बुधवार को, तो अभी 2 दिन हैं खुलने के लिए। तो अभी जो सुनने में आ रहा है ग्रे मार्केट का बातचीत से, वो यही सुनने में आ रहा है कि करीब करीब 40% का प्रीमियम है। तो अगर 60 रुपए पे आपको ये शेयर मिलता है, तो इसकी जो लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन ग्रे मार्केट में है वो 84 की है, तो आपको 24 रुपए की लिस्टिंग गेन की हो सकती है। इसलिए इसको भी मैंने ग्रीन रेट किया है। तो अब इसका ओवरऑल कंक्लूजन मेरे क्या है? पहला तो यह कि लॉस मेकिंग कंपनी होने की वजह से थोड़ा डिफिकल्ट है इसको वैल्यू करना। इसका वैल्यूएशन जो है सारा का सारा डिपेंडेंट है कि ये फ्यूचर में क्या करने वाले हैं या इनके जो प्लान्स हैं फ्यूचर के लिए उसके बेसिस पे है। और उसमें सबसे बड़ा प्लान यही है कि ये 700 रेस्टोरेंट खोलेंगे और वो 700 रेस्टोरेंट के खोलने से इनकी रेवेन्यू ग्रोथ होगी। लेकिन एक रिस्क फैक्टर भी है कि कोविड की डिस्ट्रप्शन कितना टाइम और चलेगी। अब कोविड के बाद लगता है लोगों के फूड प्रेफरेंसेस चेंज हो जाएं, लोग थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हो जाएं, और बर्गर वगैरह जो फूड है या फास्ट फूड जो भी होता है ये थोड़ा सा हेल्दी नहीं माना जाता। तो इसलिए हो सकता है कस्टमर का फुटफॉल काफ़ी इम्पैक्टेड हो फ्यूचर में। तो ये सब चीज़ें को अगर ध्यान में रखते हुए ही हमने वैल्यूएशन किया है। लेकिन ग्रे मार्केट जैसे मैं कह रहा हूँ कि 40% इस पे प्लेस कर रही है प्रीमियम ही। काफ़ी टाइम से लोग इस आईपीओ की वेट भी कर रहे थे इस कंपनी की। और अगर हम परफॉर्मेंस देखते हैं, जैसे डोमिनोज की जो प्रमोटर कंपनी है जुबली फूड, उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है मार्केट में। तो ओवरऑल अगर मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये इशू जो है काफ़ी अच्छा है। ओवरऑल कंपनी का आईपीओ अच्छा लग रहा है। 60-70% चांसेस हैं कि मैं भी इसमें अप्लाई करूंगा, लेकिन मैं अपना फाइनल डिसीजन करूंगा जब मैं पहले दिन के सब्सक्रिप्शन लेवल देख लूंगा। तो मैं बुधवार को ये खुलेगा और थर्सडे को मॉर्निंग में तक मैं अपना डिसीजन कर लूंगा कि मैं इसमें अप्लाई करूंगा या इसको अवॉइड करूंगा। वो मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा फॉलो अप वीडियो के साथ, ताकि आप भी अपना डिसीजन फाइनलाइज कर सकें कि आपको इसमें अप्लाई करना है या इसको अवॉइड करना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो कंटेंट जो डेटा हमने आपके साथ शेयर किया है बर्गर किंग के आईपीओ के बारे में, वो आपको हेल्पफुल रहा होगा और आपको आपके डिसीजन के लिए ये सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे मिल जाएगी। तो प्लीज़ आप अपने यहाँ कमेंट दीजिए हमारे को, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए। और अगर अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलता जाए। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करके आप देखेंगे कि हमारे चैनल पे काफ़ी सारे वीडियो हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे। तो आपके जो भी इंटरेस्ट का टॉपिक हो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर बर्गर किंग आईपीओ। थैंक यू।